चलो, अब आ रही है ना वॉइस? क्लियर। हाँ अब ठीक है, क्लियर है। ओके। तो प्रेम की आकर्षण शक्ति, अब हम समझेंगे कि प्रेम की मतलब अट्रैक्शन शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो सवाल उठता है, आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। मतलब हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स वो प्यार है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं, राइट। जब भी अपन कुछ कुछ भी चीज जो अपनी फेवरेट होती है तो अपन उसके लिए अट्रैक्ट क्यों होते हैं, अपन को उसकी क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, उसको खाना हमें पसंद है इसलिए हमें क्रेविंग होती है। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। यस, जैसे कि जो खाना हमें पसंद नहीं है या जो चीजें हमें बहुत सो लगती है, तो कभी देखा है कि क्या कभी उसकी क्रेविंग अपन को होती है क्या? कभी भी नहीं होती। क्रेविंग्स हमेशा किस किस चीज की होती है? जिस जिस भी चीज को अपन को खाना या पीना बहुत ही पसंद है, ठीक है। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते, तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीजें के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम, वे दोनों ही एक है। मतलब या तो आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो या लॉ ऑफ लव कह लो, दोनों एक ही चीज है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। मीन्स जो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है ना, उन गैलेक्सीज को, या छोटे से छोटा मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं ना, वहां तक की बात सोच लो, उन सब को ये अलाइन कैसे रखता है? ये सब लव का एक लॉ है जो अलाइन रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है, हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। मतलब अगर जब खुद सोचो ना कि ये पूरी गैलेक्सीज में है ये नियम, तो हम तो बिल्कुल एक छोटे से एक डॉट हो गए उसके हिसाब से, तो हम पर भी तो वो चीज अप्लाई हो ही रही है ना। समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। ये अपने नोट्स में लिख लेना, अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट अभी तक भी हम ये नहीं समझ पाते थे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है, हम किसी भी चीज को जब अगर प्यार दे रहे हैं तो ही वहीं से हमको वो चीज मिलेगी। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये तो न्यूटन ने बता ही रखा है कि कोई कोई भी चीज अपन जैसे बॉल भी अगर अपन फेंक रहे तो जिस स्पीड से, जिस फोर्स से अपन फेंकते वो उसी फोर्स से हमारे पास वापस आती है। तो अगर अब जो जेलेसी देगा तो जेलेसी मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। ये देखो एक पेंडुलम जैसा बनाया हुआ है, अगर यहाँ से दे रहे हो तो वहां से पाना आएगा, फिर देना होगा, फिर पाना आएगा। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मतलब जब जब भी हम कोई देने की क्रिया कर रहे हैं तभी हम वहां से पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहे हैं। अपने जो आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है, और एग्जैक्टली उतनी ही मिलती है जितनी अपन ने दी है। आप जीवन में जो भी देते हैं वही आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है, यही एक मैथ्स है, यही एक साइंस है, सब कुछ यही है। अगर आप सकारात्मक देते हैं तो बदले में आपको पॉजिटिव चीजें ही मिलती हैं। अगर आप नेगेटिव देते हैं तो बदले में आपको नेगेटिव चीजें मिलती हैं। पॉजिटिव देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा, नेगेटिव देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव देते कैसे हैं?
अब कहानी आती है जो अपने मन में इतनी देर से चल रही थी कि हम समझ तो रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होती हो रही है ये बातें, पर हमने तो हमेशा पॉजिटिव दिया है, फिर हमें क्यों नेगेटिव मिलता है ना? अब समझना, इसका जवाब सरल है। अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा हर पल आप या तो पॉजिटिव विचार दे रहे हैं या फिर नेगेटिव विचार दे रहे हैं। आया समझ में? अपन सिर्फ मतलब जो सोच रहे हैं ना, उसमें भी अपन को बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और वे सॉरी आप या तो पॉजिटिव भावनाएं दे रहे हैं या फिर नेगेटिव भावनाएं दे रहे हैं, और वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं, वह आपके विचारों, भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। अपने नोट्स में लिख लेना कि लोग, परिस्थितियां और घटनाएं, ये तीनों चीजें खुद ही की क्रिएट की हुई है। अब किसी को जाके भी परेशान मत करना, ना किसी से ये क्वेश्चन पूछना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। कभी भी मत जाके पूछना, भगवान से भी मत पूछना। भगवान बोलेगा इतनी अच्छी बुक पढ़वा रहा हूं, उसके बाद भी ये पूछने आ गई उठ के। ठीक है, उसका आंसर हमें खुद भगवान ही दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना, ये पूरी बुक एग्जैक्टली पूरी बुक जो गीता अपन पढ़ते हैं ना, उसकी समरी है मान, या उसकी एक इजी लैंग्वेज है, या कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो हमें दिमाग में बैठती है। गीता क्या होता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इतनी बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है। बट ये बुक क्या है कि एक ही बार में समझ में आ रही है। इसलिए अब कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है ना, तो सोच लो कारण मैं हूं, चुपचाप कोने में जाओ, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। आपके जीवन में जो लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आपका मेरा मिलना भी कोई संयोग नहीं है। आप लोगों ने मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ किया होगा, इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए आज एक मीडियम हूं, आपको सही रास्ता दिखाने में या आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। दैट्स इट। हम लोग कहीं से भी कोई कोइंसिडेंस से नहीं मिले हैं। ठीक है, आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। ये नोट्स में आज कलरफुल पेन से लिख लेना, क्योंकि यही एक मतलब यही एक कंक्लूजन है लाइफ का, कि ये सब चीजें क्रिएट की हुई खुद की है अपनी। हो सकता है वर्ड से कर ली हो सकता है थॉट से, या हो सकता है फीलिंग से। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे। अब मतलब ये बुक ना बिल्कुल कान खोल के सुनते जाना, बहुत सुंदर सुंदर शब्द है, एक एक सेंटेंस आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है, एक एक सेंटेंस, है ना? अब सुनना, परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नेगेटिव परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। समझे? अब मत करना कि मेरे को उसको जवाब देना है, मुझे उससे बदला लेना है। उसने जो किया किया भैया, अच्छी बातें कर लिया, जो हमारे पूरे पुराने कर्म थे वो उसने बराबर कर दिए। फिर वापस से हम उसके बारे में बुरा सोच करके या उसको बुरा बोल करके या उसकी बुराई करके हम वापस से एक वापस साइकिल स्टार्ट कर देते कर्मों की। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। बड़ा बड़ा लिख लेना ये सब, या चाहो तो इसको तो मतलब ये वाली जो लाइन है ना, इसको तो बड़ा बड़ा लिखकर अपने रूम में लगा दो। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं, मतलब सृजन मीन्स क्रिएशन कर रहे हैं, अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं,
आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोग, परिस्थितियां और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल और तनावपूर्ण बन जाएगा। ठीक है। हमेशा जैसे नींद में से उठते हो ना, भले ही कितना ही परेशान हो, भले कोई बहुत बड़ी मुसीबत सर पे हो, फिर भी ये सोच के उठा करो कि आज का दिन तो बेस्ट डे होने वाला है, आज का दिन तो मेरा बेस्ट डे जाएगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। नींद खुलते ही वर्ड्स बोलना शुरू कर दो और फील करना शुरू कर दो कि जहां मेरे साथ थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है ना, तो मतलब और अच्छा तो, बहुत अच्छा तो होने ही वाला है। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। है ना? बहुत अच्छा है ना? आप एक मैग्नेट हैं। ठीक है। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको, ये पेज आज ले लेती हूँ फिर एंड कर दूंगी। मुझे ये बुक पढ़ते पढ़ते रहने का मन करता जाता है, छोड़ने का ही मन नहीं करता। जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। अब ये हो सकता है कि इस जन्म में हमने नहीं दी हो सकता है, बट पिछले जन्म में, या सॉरी, या कोई भी जन्म में हम वो चीज दे चुके हैं, इसीलिए अभी हमको वो चीज मिल रही है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, वैसे अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन दौलत, स्वास्थ्य, लोक व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में पॉजिटिव विचार और भावनाएं रखते हैं, तो आप चुंबक की तरह उन पॉजिटिव परिस्थितियों को, लोगों को, घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी बदौलत आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नेगेटिव विचार और भावनाएं रखेंगे, तो आप चुंबक की तरह नेगेटिव परिस्थितियों को, लोगों को और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। अब अगर धन की कमी है ना, तो अपने अपने मन से पूछो कि कहाँ मैं गलत था, मैंने क्या गलत सोचा ऐसा। ठीक है। और अब ऐसा फील कर लो कि चलो कोई बात नहीं, जितना मैंने गलत सोचना था सोच लिया, अब हो पोनो पोनो करके उसको रिमूव करने की कोशिश करो, उसको कैंसिल करने की कोशिश करो और फिर ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूं। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह ग्रेविटी का नियम काम करता है। अब तो देख लो ये किसने बोला है, पढ़ लो खुद ही। महात्मा गांधी जी ने। मतलब बहुत बड़ी चीज है ना, अगर इन्होंने बोल दिया तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इनको तो हम अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में तो हम सोचे हुए हैं, समझे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। तो मतलब इन्होंने बोला है तो कुछ गलत नहीं बोला। ठीक है। तो चलो यहाँ पे एंड करते हैं। सभी लोग अपना पानी के साथ रेडी हो जाएंगे। आज हो सकता है कि रिकॉर्डिंग ना आए, क्योंकि मैंने जो लैपटॉप में ऑन किया हुआ है उसमें वॉइस ऑफ कर रखी है। तो अब देख लेंगे जैसा भी होगा। अभी तो वॉइस क्लियर है ना एकदम? क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक बार पानी के साथ रेडी रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है। आप हर पल मेरे
साथ हैं, इसलिए आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे। आज का दिन हमारी लाइफ का बेस्ट डे है। हमारी लाइफ प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा से भरी हुई है। हमारे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हमारे पास अबंडेंस में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति और पूरा यूनिवर्स, सभी कुछ हमारे फेवर में है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम हर क्षेत्र में सफल हैं। हम विचार, वाणी वह व्यवहार से पॉजिटिव हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन, 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 डिवाइन। शुक्रिया। अब मैं आज का थॉट निकालती हूँ। ठीक है, आंखें बंद करके एक बार अपने प्रभु को, यूनिवर्स को याद करेंगे अपने मन में। एक सेकंड। अब अपने मन में प्रभु को बोलेंगे कि हे यूनिवर्स, हे प्रभु, हमें गाइड करना, मुझे गाइड करना, जिस मैसेज की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, उस मैसेज से प्लीज हमें गाइड करना। कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं, वाओ, बहुत अच्छी आई है, विजुअलाइजेशन है। ठीक है, कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं। आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। राइट? जो भी हम चाहते हैं उसको हम आज बहुत ही डीपली विजुअलाइज करेंगे और फील करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। सही है? अगर हम लोग सारा टाइम लव की फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, पैसा नहीं है, दिख रहा है कि नहीं है, बट अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए आंखें बंद कर दो, जो है उसी का ग्रेटिट्यूड करते चले जाओ, है ना? और जो नहीं है उसको विजुअलाइज करते चले जाओ कि मेरे पास ऑलरेडी ये सब चीजें हैं, और फिर देखना कि अपने आप चीजें अलाइन होती जाएंगी। और वो कहते हैं ना, जैसे अपन पजल सॉल्व करते हैं कोई, ठीक है, तो अभी हम लोग पजल्स को क्या करते हैं, अपने हाथों से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अपने हाथों से सॉल्व करते हैं और जहां भी हम लोग अटक जाते हैं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब नहीं हो रहा हमसे, अब नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे, फैला देते हैं वापस से उसको, है ना? बट आप ये सोचो कि जैसे जैसे आप एक होपोनोपोनो और ग्रेटिट्यूड करते चले जाओगे, अब मैं सच बोल रही हूँ कि आप वो पजल है ना, ऐसी की ऐसी वहीं रख दो, बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। आपकी वो पजल अपने आप किसी शक्ति से खुद खुद एक एक पार्ट सही सही जगह पर होता जाए। बस अपन को क्या करना है, अपन को करना है सिर्फ होपोनोपोनो और ग्रेटिट्यूड, बस।
और वो पजल देखना अपने आप सेट होती जाएगी। जो भी आपकी लाइफ की परेशानियां है ना, वो अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएगी। आप खुद देखते जाओगे कि वो परेशानियां सॉर्ट आउट तो बहुत छोटी सी चीज है, उसमें भी हमें A+ रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। बट ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। मान्या, होपोनोपोनो प्रेयर अपन यूनिवर्स के लिए करेंगे जब अपन को ये बख्शना है तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसे, मतलब आई एम सॉरी जैसे यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे? हाँ, जैसे कि आप वो वाली पूछ रहे हो ना जो मैंने भेजी थी, कि हम अपने कर्मों को हाँ हाँ नॉर्मलाइज कर। हाँ हाँ, तो हाँ जैसे हम सिर्फ एक ही वर्ड बोलेंगे स्टार्टिंग में, कि है हाँ ना, जो भी मैंने आज तक शब्दों के थ्रू या सोचने के थ्रू गलत बोला, जिससे हाँ मेरे गलत कर्म क्रिएट हुए, उसके हाँ, लिए मैं आज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम ओके सॉरी यूनिवर्स, या आई एम सॉरी जो भी भगवान को आप मानते हो, और फिर जी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। थैंक यू, ओके ओके ठीक है। और बहुत जी। ही ना डीप डीप फीलिंग में जाना है हमें, प्यार की बहुत डीप फीलिंग में, कि सच्ची में हम सॉरी भी हैं, और सच में हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी गलती हम दोबारा करने की, मतलब पूरा कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। ओके। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ मान्या मैम। हाँ, हेलो। पूछिए पूछिए। हाँ हाँ, पूछिए। हाँ, मेरी छोटी बेटी है, उसको 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा बुखार रहता है। 2 दिन हम्म बहुत रहा। कल मैंने प्रेयर की, उसको बुखार नहीं आया, कम हो गया है। लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई है ना, डॉक्टर ने उसके एडमिट करने के लिए बोला था। लेकिन हम्म वो मुझे देख नहीं थी कर सकती, उसके हाथ में सुई डाले, वो मैंने नहीं किया है, डेंगू हो गया है उसको। तो आप कुछ हम्म। ऐसी प्रेयर बताओ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो कि आप मदर हो ना, तो सबसे पहले आप हाँ होपोनोपोनो करो। आपको समझ में आया है होपोनोपोनो क्या होता है? हाँ हाँ, समझ में आया। आया? अच्छा ठीक है, नहीं भी आया तो मैं एक बार और फिर हाँ, से समझा देती हूँ, कि आप अपनी मुझे वो बेटी के। मोना मैम है ना। हाँ, हाँ मोना मैम है ना, उन्होंने हाँ, समझाया था कैसे करते हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ तो आपको पता तो है ही, ठीक है। आप है ना, एक बार हाँ हाँ। शांति से बैठ जाना, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखना, और अगर सर पे हाथ नहीं भी रख सको कोई बात नहीं, अपनी बेटी के पास हम्म, बैठ जाना बस एक बार। और फिर एक बार ऐसी हम्म, लाइन बोलना, कि जो भी हम्म, भगवान को आप मानते हो उनको आप ऐसे बोलोगे, कि हे प्रभु, हम्म, ये चीजें जो मैं देख रही हूँ मेरी बेटी के लिए, या उसका नाम लेकर हम्म, के, वो हम्म, उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मेरे ही कर्म हम्म, कुछ ऐसे थे जो मुझे ये देखना पड़ रहा है, उसके लिए आई एम हम्म, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हम्म, थैंक यू, आई लव हम्म, यू। हम्म, ऐसा आप 108 बार करोगे। ठीक है। हम्म, फर्स्ट तो ये। हम्म, और सेकंड ये, कि आप बार बार अपनी बेटी को, मतलब बार बार आप ऐसे सोचो कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत खुश है, और विजुअलाइज करो बार बार, कि वो हम्म, ठीक होने के बाद कैसे बिहेव करेगी, कैसे स्कूल जाएगी, क्या क्या करेगी, सब कुछ ऐसे विजुअलाइज करते रहो। ठीक है। वो 10 ही और महीने की है अभी, छोटी। अच्छा, 10 महीने की तो बहुत छोटी हो गई। ठीक हाँ है। तो आप बस हाँ ऐसे सोचो कि अभी वो कैसे खेलेगी, और इस तरह से। और दूसरा, कि आप है ना, हाँ जितना हो सके, ये बात आप लोगों को मत बताओ कि उसको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। ये जितना अपन ये प्रॉब्लम डिस्कस हम्म, करते हैं ना, उतना बढ़ती है वो प्रॉब्लम। हम्म, ठीक है, इसलिए आप किसी को अच्छा। भी बताओ मत। ठीक है। हम्म, आप अगर कोई बाई चांस हाँ पूछता भी है, तो बोलो कि हाँ, अभी हम्म, बेटर है, अभी बेटर है, ऐसे बोलो बस। ठीक है। ठीक है। हाँ आप जितना हो सकेगा, मतलब घर में भी आप लोग बात नहीं करो, बस जैसे डॉक्टर को हम्म, बोलना होता है, डॉक्टर को बहुत जरूरी होता है बोलना, ऐसे डॉक्टर को बताओ, हम्म, या जहाँ पे कहीं आपको लग रहा है कि हाँ, इसके बिना, जैसे चलो ठीक है, आपने मुझे बताया क्योंकि आपको लगा इसके हाँ बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए बता दिया। बाकी आप हाँ किसी हाँ, को भी, ठीक है। ये बात। ठीक है, जितना हम गलत हाँ, बात बोलते हैं उतना ही उसको एनर्जी देते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, बिल्कुल ठीक हो थैंक जाएगी, यू। बस करो। ठीक है। हम्म, ओके। अच्छा, एक और चीज आप उसके लिए ना, एक और चीज बोल सकते हो, डिवाइन हम्म, हील नाउ। हम्म। चाहो तो आप मैं लिख लिख लो। लूँ मैम? हाँ हाँ। श्योर, आप लिख लो। डिवाइन, हम्म, स्पेलिंग बोलूं मैं? डिवाइन। हाँ, नहीं, डिवाइन, लिख लिया। हाँ डिवाइन हील हाँ। नाउ। ही। हील हील। डिवाइन हील। हाँ, हील हील नाउ। नाउ।
इसका मतलब क्या होता है? देखो, डिवाइन का मतलब होता है कि बहुत बड़ी शक्ति, जैसे जो प्रभु की शक्ति होती है ना, उसको डिवाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और हील का मतलब होता है कोई चीज अपन को ठीक करनी होती है तो वो ठीक हो रही है, हील हो रही है, मतलब वो, है ना। और नाउ मतलब अभी, तो आप उसके लिए बार बार बोलते जाओ, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन हील नाउ। वो अच्छी हो जाएगी एकदम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मेरे में नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, मेरी बच्ची को लेकर भी, वो बीमार हो गई ना, तो बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि ना आए ऐसे विचार, एडमिट ना करना पड़े। तो हाँ, अभी देखो, ये जो आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं ना, अभी जो अपन बुक पढ़ रहे हैं, देखो आप एक तो नए नए हो, ठीक है ना। तो अभी जैसे हमारी जो क्लास चल रही है, आप किसी से भी पूछोगे, ये लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट स्टिल इन लोगों के मन में भी कभी कभार आ जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को वापस स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो नेगेटिव विचार कम हो जाते हैं। या जैसे मुझे ही मान लो कि अभी मेरे को 3 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते करते, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव विचार अभी मेरे मन में नहीं आते, बट स्टिल बहुत सारी चीजें तो होती है ना, उसको करने के लिए बस अपन को ये प्रैक्टिस जरूरी होती है करनी, ठीक है। और आप सोचो, आप खुद से प्रॉमिस करो कि मेरे को नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि जो हम नेगेटिव सोचते हैं ना वो भी सच होता है, और जो पॉजिटिव सोचते हैं वो भी सच होता है, ठीक है। तो ओके। बेटर है ना कि पॉजिटिव सोचे। ये तो मेरे साथ हुआ, क्योंकि हम सैटरडे को गए थे हॉस्पिटल, और जब वो रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो मैंने है ना दूसरे दिन संडे को बहुत सोचा कि उसको एडमिट ना करना पड़े, कल सुबह वो खेलेगी, ठीक हो जाएगी। तो ऐसा कल हुआ, कल पूरा दिन उसको बुखार नहीं आया, वो खेली। लेकिन जैसे ही मैंने रात को शाम हुई और मैंने सबसे बात की कि मेरी बेटी को ये हुआ है, डेंगू हुआ है, मेरे कजन से बात हुई, तो फिर उसके बाद कल रात से वो फिर से वही हालत में आ गई। आज सुबह से वैसा ही है, उसका ठीक हो गई थी। फिर ये बात तो मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है। वेरी गुड। बस आपको रियलाइज हो गया ना, तो बस अब आप ध्यान रखना कि हाँ किसी को भी मत बताओ, किसी को भी नहीं, ठीक है। हाँ सबको हाँ, बोलो ठीक हाँ है। हाँ बेटर है, बेटर है, और देखना सच्ची में बेटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और कभी कभी कोई परेशानी है ना, जान करके भी आती है, हम्म, कि हो सकता है कि कोई बड़ी चीज होने वाली थी, उसके लिए छोटी परेशानी में ही हमारा काम ठीक हो गया। तो भगवान को शुक्रिया हम्म, बोलो कि कोई बात नहीं भगवान, तूने इतने में ही हमें फ्री कर दिया, ठीक है, ऐसे हम्म, उसमें भी हमें शुक्रिया ओके। बोलना है। ओके, थैंक यू ठीक है, मैम। ओके। बताना फिर कैसी है आपकी बेटी थोड़े दिनों में, एकदम मस्त हो ओके। जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है, चलो, ओके, ओके। तो मीटिंग एंड करें। थैंक यू। वेलकम। थैंक हो यू सकता है मैम। रिकॉर्डिंग नहीं आए, हो सकता है रिकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वॉइस उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। चलो, बाय। थैंक यू मैम। बाय। 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 थैंक यू मैम।